शीतल जी, ये क्या सही है कि दिल्ली मॉडल जो जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ती दिखी उसी पर आना पड़ा, जिसको लगातार सलाम करते रहे, जिसको लगातार जिसकी आलोचना होती रही, उसी मॉडल के तहत क्या दिल्ली फतेह हुई? भाई मिडिल क्लास को एग्जेम्पशन देना ही पड़ा ना, 2500 रुपए की घोषणा करनी पड़ी, 500 रुपए में सिलेंडर देना ही पड़ा। रेस्ट ऑफ द कंट्री 700 रुपए में खरीदेगी, दिल्ली वालों को 500 रुपए में मिलेगा। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं देखेंगे, क्योंकि राजस्थान में 500 वाला सिलेंडर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और देखिए महाराष्ट्र में जो जिन महिलाओं को पैसा दिया गया था उनकी स्क्रूटनी हो रही कि किसको दिया जाए किसको न दिया जाए। तो अब ऐलान तो हो गया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें से कितनी चीज़ों को फॉलो करते हैं। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में पैसा अनाउंस करके नहीं दे पाई थी महिलाओं को। तो ये एक्चुअली चुनाव के वक्त तो ये सब आ जाती हैं बातें, लेकिन उसके बाद जब फाइनेंशियल्स फैलते हैं तब तय करना होता है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। दिल्ली में तो बहुत कुछ होने की जरूरत है इस समय। पॉल्यूशन इतना बड़ा इशू है कि जिसका कोई सीरियस इलाज होना चाहिए। अब ये सारा ओनर्स भाई यमुना की सफाई से लेकर और दिल्ली की हवा की सफाई तक और जे क्लस्टर तक और सब ये सारा ओनर सब भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये ठीक है, चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी उनके लिए सफलता है, क्योंकि जैसा अभी सुकेश बता ही चुके हैं कि उसकी वजह क्या थी, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन इस सफलता के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि अब कोई वे आउट नहीं है। हरियाणा आपके पास है, उत्तर प्रदेश आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, और पॉल्यूशन का इमीडिएट कोई रेमेडी नहीं है, इतना सरल नहीं है काम इसको ठीक करना। वो चाहे यमुना को साफ करने का मामला हो या चाहे वातावरण में हवा में AQI को ठीक करने का मामला हो। और यही अकेला नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे तो वो काम करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवरऑल ऑल इंडिया वो उनका एक अप्रोच है काम करने का। लेकिन जहां तक ये फ्रीबी वाला मामला है, इसमें जितनी घोषणाएं हुई हैं सब इंप्लीमेंट होंगी, इसमें मुझे शक है क्योंकि लगातार। अच्छा विनोद जी, बजट को लेकर भी पूरे चुनावी कैंपेन में एक जानकारी दे दे। 12 राउंड की काउंटिंग कालका जी में होनी है। 6 राउंड की काउंटिंग के बाद की खबर है, बिधूरी जो है रमेश बिधूरी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से 3231 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यानी कि ये जो सीटें हैं, नई दिल्ली, कालका जी और जंगपुरा, हालांकि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं तकरीबन 3-3.5 हजार वोटों से। लेकिन अभी जैसा सुकेश कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी आगे हैं आतिशी से, कालका जी से, और अलावा इसके नई दिल्ली पर केजरीवाल पीछे हैं प्रवेश वर्मा से। और ये लीड कह लीजिए इसको, ये लगातार बढ़ती जा रही है। 36 सिटिंग विधायक जो थे आम आदमी पार्टी के, उसमें 21 चुनाव हार रहे हैं। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए कि 36 सिटिंग MLAs में से 21 विधायक अगर चुनाव हार गए, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिसमें मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी अगर शामिल हो, तो ये अपने आप में एक बड़ा सेटबैक है। विनोद जी, आप एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट टू साइज। इज दिस राइट साइज ये जो ट्रेंड है, टू साइज, ये डेसिमेशन है जो अभी आंकड़े इन्होंने बताए हैं। हाँ, ये आम आदमी पार्टी की डेसिमेशन। मेरा ये मानना है, अगर अरविंद असेंबली में नहीं आते हैं तो अरविंद की व्यथाएं बढ़ जाएंगी, अदालती चैलेंज बढ़ जाएंगे और उनका अपना राजनीतिक भविष्य पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा निश्चित तौर पे। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत से आरोप लेके चलती है अरविंद के खिलाफ, वो पूरी मुस्तैदी से उनको परस्यू करेगी उनके खिलाफ। नहीं, लेकिन कई बार विनोद जी ये भी होता है कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी पॉलिटिकल एक्यूजेशंस होते हैं वो सब डाइल्यूट होते हुए और वाइप आउट होते हुए नजर आते हैं। इसमें नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी माना ही जाता था कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में पैरेलल सेंटर ऑफ पावर था, 2 सेंटर ऑफ पावर थे दिल्ली में, एक तो केंद्र की सरकार और एक दिल्ली की सरकार, और उस इक्वेशन में हमेशा अरविंद जो है वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए नजर आए, बहुत बार चैलेंज करते हुए नजर आए। और मेरा ये मानना है कि उस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी नगण्य करेगी, उसको एलिमिनेट भी करने की कोशिश कर सकती है। नथिंग कैन बी पुट बियॉन्ड द पेल ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अरविंद ने दुश्मन बड़े बना लिए। जो लोग कभी उसके साथी भी थे वो अब उसके खिलाफ है। मैं नहीं कहता हूं कि सही खिलाफ हैं या गलत खिलाफ हैं, लेकिन आज के दिन वो हैं, किन कारणों से हैं वो स्वयं जानते हैं। तो ये बहुत ही कठिन समय आ जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं, अगर अपना इलेक्शन जिसका अंदेशा अभी